हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी? ठीक हो बेटा? हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पता चलता है, सर्व सर्व मतलब सभी, नाम यानी सभी का नाम। ठीक है, यानी सभी के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो अभी सभी के नाम क्या है? नाम क्या होता है? संज्ञा। यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि बेटा देखिए, आप लोग के स्कूल में मैं अटेंडेंस लेती हूँ और अब आवाज़ मारती हूँ, या तो नाम बोलती हूँ या फिर आप लोगों का मैं रोल नंबर बुलाती हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं नाम बोली हूँ आशीष, लक्ष्मी, तो आप क्या बोलते हो? मैम मैं यहाँ हूँ, है ना। आगे कहीं से मैं बुलाती हूँ, लक्ष्मी कहाँ हो? तो आप बोलते हैं मैम मैं यहाँ हूँ। आंचल कहाँ हो? आप बोलते हैं मैम मैं यहाँ हूँ। मैं बोलती हूँ आशीष, दीपा कहाँ है? तो आशीष बोलता है मैम वो वहाँ पर है। तो यहाँ क्या है? आपका नाम नहीं लिया आपने, क्या बोला? अपने नाम की जगह मैं, और दीपा की जगह मैंने पूछा दीपा कहाँ है आशीष से, तो आशीष ने कहा मैम वो वहाँ पर है। यानी वो यानी कौन? दीपा। यानी दीपा की जगह में क्या है? हमने वो बोला, आपने अपने नाम की जगह मैं बोले हो, है ना। तो ये मैं क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्या? सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे किसको हम सर्वनाम बोलते हैं। अब देखिए क्या है सर्वनाम। जैसे कि इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, मैं, हम, जो, तुम, कुछ, आप, यह, वह, क्या, कोई, ये जो भी शब्द है ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नाउन है, देखिए नाउन की स्पेलिंग के पहले PRO प्रो लगा दिए, बन गया प्रोनाउन। और सर्वनाम नाम है, नाम यानी संज्ञा को भी हम नाम बोलते हैं ना। संज्ञा का क्या है? सिंपल सा अर्थ क्या? संज्ञा का नाम। तो नाम के पहले हमने सर्व लगा दिया, बन गया सर्वनाम। ठीक है, अब जो है इसकी परिभाषा है, देखिए बेटा इसकी परिभाषा, या फिर सर्वनाम की परिभाषा बोलिए, या फिर अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सर्वनाम किसे कहते, तो भी आप यही चीज़ लिखोगे, सर्व परिभाषा। ठीक है, जैसे जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम। कौन? जो संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा को हटा के उसकी जगह में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम बोलते हैं सर्वनाम। सर्व यानी सभी, नाम मतलब नाम यानी सभी का नाम। देखिए सर्वनाम का अर्थ यहाँ मैंने बताई हूँ। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। ठीक है, सबके लिए नाम, यानी जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सबके लिए जो नाम है वही है सर्वनाम। इनका प्रयोग लगभग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। ठीक है, जितने भी संज्ञा शब्द है, चाहे वो जातिवाचक के हो या व्यक्तिवाचक के हो या फिर भाववाचक के हो, जितने भी संज्ञा शब्द है उन सब के लिए हम ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसका, मेरा, तेरा, तुम्हारा, ठीक है, आप, तुम्हें, इस तरह से और भी शब्द है, ये सब क्या है? सर्वनाम। ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण में मैं लिखी हूँ, तुम्हारे पैर में क्या हुआ। अब तुम्हारे मैंने किसी के लिए मैं पूछ रही हूँ, मैं किसी से पूछ रही हूँ, अब जिससे पूछ रही हूँ उसका कोई कुछ तो नाम होगा, उसको मैं उसका नाम से नहीं पुकारी हूँ, उसके लिए मैंने बोला तुम्हारे। तो तुम्हारे क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब क्या यानी क्या हुआ? कुछ हुआ होगा, उसे चोट लगी होगी या दर्द हो रहा होगा, लेकिन उसकी जगह मैंने कहा क्या, तो ये क्या है? सर्वनाम है। जैसे आप कभी खेलने जाते हो तो आप बोलते मैं खेलने जा रहा हूँ, या लड़की बोलती मैं खेलने जा रही हूँ। अब आपका कुछ तो नाम होगा ना, खेलने या तो आशीष जाएगा, या दीपा जाएगी, या रीमा जाएगी, या फिर सोहन जाएगा, या मोहन जाएगा, या रोहन जाएगा, कोई तो जाएगा। वो ये नहीं बोल रहा कि रोहन खेलने जा रहा है या आशीष खेलने जा रहा है, वो क्या बोला? मैं खेलने जा रहा हूँ। तो ये मैं क्या है? सर्वनाम। मैं क्या है? ये सर्वनाम। ठीक है बेटा, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया, उसने अपने नाम की जगह क्या बोला? मैं। ठीक है, तो मैं क्या है? सर्वनाम। ठीक है, जैसे एक और भी उदाहरण मैंने दिया है, देखिए जैसे ये बच्चा है, ठीक है, इसका नाम क्या? आशीष। ठीक है, क्या नाम है? आशीष।
अब आशीष क्या है, इसका नाम है, तो इसे जो भी नाम होता है वो क्या होता है, संज्ञा, तो ये संज्ञा है मतलब, ठीक है। अब ये इसके हाथ में क्या है, किताबें हैं, ठीक है। ये किताबें क्या हैं, ये इसका नाम है, इस वस्तु का नाम है, ठीक है। ये व्यक्ति का नाम है आशीष, तो ये भी संज्ञा है। और किताबें किसका नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है बच्चा कि ये मेरी किताबें हैं। क्या बोला इसने, ये मेरी किताबें हैं। ये मतलब कौन, ये किसके लिए बोला इसने, इस किताब के लिए। इन जो किताब है, इसके हाथ में किताबें हैं, इसके लिए इसने कहा ए, तो ये क्या है, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब इसने कहा मेरी, मेरी मतलब किसकी, आशीष की। ये अपने लिए बोल रहा है, आशीष नहीं बोल के क्या बोला, मेरी। तो ये संज्ञा, आशीष क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा की जगह इसने बोला मेरी, तो ये मेरी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। और ये किताबें तो संज्ञा ही है, ठीक है। ये मेरी किताबें हैं, यानी ये इस किताबें, ये संज्ञा है, इसके लिए इसने बोला ये क्या है, सर्वनाम। अब ये आशीष है, आशीष ने अपने लिए क्या बोला, मेरी, तो मेरी क्या है, सर्वनाम, ठीक है। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम क्यों जरूरी है, कि क्यों हम संज्ञा से तो हम काम चला रहे हैं, फिर सर्वनाम क्यों जरूरी है। तो बेटा देखिए, सर्वनाम क्यों जरूरी है बताती हूँ। किसी वाक्य में एक ही संज्ञा का बार बार आना अच्छा नहीं लगता है। अब एक ही संज्ञा है, उसका बार बार हम नाम लें तो अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में अटपटा सा लगता है और हमें ठीक से समझ भी नहीं आता है। इसीलिए क्या है, वाक्य को सुंदर, रोचक और अच्छा बनाने के लिए सर्वनाम जरूरी है। ताकि वाक्य पढ़ने में, सुनने में सुंदर लगे, रोचक यानी मन में अच्छा लगे, जो रोचक यानी जो हमें रुचि करे, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगे, और अच्छा लगे बनाने के लिए, और रोचक यानी जो रुचिकर और अच्छा बनाने के लिए हम सर्वनाम जरूरी है, ठीक है। सर्वनाम क्यों जरूरी है, देखा आपने, किसी वाक्य में एक ही संज्ञा का बार बार आना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वाक्य को सुंदर, रोचक और अच्छा बनाने के लिए सर्वनाम जरूरी है, ठीक है। अब एक और उदाहरण मैं देती हूँ, देखिए बेटा सर्वनाम की। ये देख रहे हो आप फोटो, ये लड़की है, ये लड़की कौन है, ये दीपा है। इसका नाम क्या है, दीपा, यानी ये संज्ञा है, ठीक है, दीपा है, ठीक है। अब ये दीपा अगर ऐसे बोले कुछ बातों को कि दीपा की कक्षा में प्रथम आई, इसलिए दीपा के पिताजी दीपा और दीपा के छोटे भाई को आइसक्रीम खिलाने ले गए। अब बार बार दीपा आ रहा है, ठीक है, दीपा ही बोल रही है, ये दीपा है ना, दीपा अपने आप को बोल रही है कि दीपा की कक्षा में प्रथम आई, इसलिए दीपा के पिताजी दीपा और दीपा के छोटे भाई को आइसक्रीम खिलाने ले गए। अब देखिए कितना बार दीपा शब्द आया, यह 1 2 3 4 5 बार बार दीपा आया, तो अजीब सा लग रहा है, समझ आ रहा है बट उतना अच्छा से नहीं आ रहा। तो जहाँ भी दीपा है, ये दीपा क्या है, संज्ञा है, ये जितना जगह दीपा है संज्ञा है, यानी इस जो वाक्य है इसमें क्या है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, अब इसी को हम चेंज करके ऐसे लिखते हैं, देखिए ये दीपा है, अब ये दीपा जो है, ये दीपा बोलेगी, फिर दीपा पहले ऐसे बोली, अब ऐसे बोलेगी, ठीक है। देखिए, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई, इसलिए मेरे पिताजी मुझे और मेरे छोटे भाई को आइसक्रीम खिलाने ले गए, ठीक है। क्या कहा इसने, मैं अपनी, अब ये मैं किसके लिए, इस दीपा के लिए, यहाँ जो दीपा लिखा उसके लिए इसने दीपा को हटा दिया और क्या लिखा, मैं। अब फिर यहाँ दीपा है, फिर इस दीपा को हटाया और क्या लिख दी, दीपा के स्थान में अपनी, ठीक है, अपनी। फिर कक्षा में प्रथम आई, यहाँ भी है जो लाइन को मैंने लिखा, फिर ये दीपा है, इस दीपा के लिए क्या लिखा, मेरे, यहाँ लिखा ना दीपा के पिताजी, यानी किसके, दीपा के पिताजी की जगह दीपा ने क्या बोली, दीपा क्या बोली, मेरे, ठीक है। अब इस दीपा को हटाया और क्या किया, इसकी जगह में क्या लिख दिया, मेरे पिताजी मुझे और मेरे, यानी दीपा और दीपा के, इस दीपा को हटा के क्या लिख दी, मुझे, और इस दीपा को हटा के क्या लिख दी, मेरे, ठीक है, छोटे भाई को आइसक्रीम खिलाने ले गए। यही वाक्य, सेम वाक्य है, लेकिन यहाँ बार बार दीपा आया है,
यानी संज्ञा शब्द आए। अब यहाँ इन संज्ञा शब्दों को हटा के इसकी जगह ये लिख दिया, क्या, मैं, अपनी, मेरे, मुझे, मेरे, ये सारी जो दीपा की जगह ये चीज़ लिख दी। यहाँ देखिए 5 बार दीपा आया, यहाँ आप ये जो शब्द आए हैं दीपा के स्थान पर ये भी आया 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी दीपा के जगह अब क्या लिख दिया, ये सारे, मैं, अपनी, मेरे, मुझे और मेरे। तो दीपा क्या था, संज्ञा। अब संज्ञा की जगह ये जो शब्द लिखे यही शब्द क्या है, सर्वनाम। ये शब्द क्या है, सारे शब्द क्या है, सर्वनाम। ठीक है। अब इस वाक्य को जब हमने पढ़ा तो ये वाक्य इससे पढ़ने में अच्छा लगा, हमें पढ़ने में भी अच्छा लगा और अच्छी तरह से हमें समझ भी आ गया। ठीक है, इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखा आपने कि इस संज्ञा शब्दों को हटा दिया, संज्ञा के स्थान पर क्या लिखा, सर्वनाम। ठीक है, इसीलिए बोला गया है ना परिभाषा में कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ जो दीपा था सब संज्ञा था, अब इस दीपा के स्थान पर प्रयोग क्या किया गया सॉरी बेटा मैं, अपनी, है ना, मेरे, मुझे, मेरे, ये सारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए, तो ये क्या है, सर्वनाम। ठीक है बेटा, देखा आपने कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए, यानी संज्ञा को हटाकर जो हम दूसरे शब्द जो लगाते हैं वही क्या है, सर्वनाम, यानी सबके लिए नाम है ना, ये सर्वनाम यानी सबके लिए नाम दे दिया। ये सारे दीपा है, सब दीपा की जगह हमने ये सबको नाम दे दिया। ठीक है, दीपा हटा के ये शब्द लिख दिए, तो क्या है, सर्वनाम। अच्छा लगा नहीं, पढ़ने में छोटा है, अच्छा है। अब यहाँ बार बार दीपा 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 तो अजीब सा लग रहा था, अब ये कितना अच्छा लगा ना पढ़ने में, तो ये क्या है, सर्वनाम। अब आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हाँ, देखिए मैंने दीपा को जो संज्ञा शब्द को यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ सर्वनाम को भी अंडरलाइन कर दिया। ये जो शब्द है क्या, सर्वनाम है, और इसमें जो दीपा बार बार आया ये संज्ञा है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।